नमस्कार दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि देवों के देव महादेव यानी कि भगवान शिव बड़े ही निराले हैं। उनके अस्त्र शस्त्र वस्त्र और आभूषण सभी देवों से अलग हैं। जहां एक और त्रिशूलधारी भगवान शिव वस्त्र के रूप में बाघ की छाल पहनते हैं, वही सिर पर चंद्रमा और गले में नाग धारण करते हैं। दर्शकों, आज इस वीडियो में हम आपको भगवान शिव के गले में हर समय लिपटे रहने वाले नाग के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें आप जानेंगे वो नाग कौन है और वो भगवान शिव के गले में कहां से आया। भगवान शिव के गले में हर समय लिपटे रहने वाले नाग कोई और नहीं बल्कि नागराज वासुकी हैं। जी हाँ, वो नागों के राज वासुकी ही हैं, जो शिव जी के गले में हर समय लिपटे रहते हैं। वासुकी राज ऋषि कश्यप के दूसरे पुत्र थे। कथा के अनुसार दक्ष प्रजापति के दो पुत्रियां थीं, विनीता और कद्रु। प्रजापति ने दोनों पुत्रियों का विवाह ऋषि कश्यप से किया। विवाह के कुछ दिनों बाद ऋषि कश्यप अपनी दोनों पत्नियों की सेवा से खुश होकर दोनों पत्नियों को एक एक वरदान मांगने को कहते हैं। उसके बाद कद्रु ने ऋषि कश्यप से अपने लिए 1000 पुत्रों का वरदान मांगा, जबकि विनीता ने अपने लिए सिर्फ 2 पुत्रों का वरदान मांगा और शर्त यह रखी कि मेरे दोनों पुत्र कद्रु के हजारों पुत्र से शक्तिशाली होने चाहिए। ऋषि कश्यप ने तथास्तु कहकर इच्छा पूर्ति का वरदान दे दिया। कुछ समय बाद ऋषि कश्यप के वरदान के अनुसार कद्रु ने 1000 पुत्रों को जन्म दिया, जिनमें सबसे पहले और सबसे बड़े पुत्र के रूप में शेषनाग पैदा हुए। शेषनाग के बारे में ऐसा माना जाता है कि उनके 1000 मस्तक हैं, जिनका कोई अंत नहीं, और इसीलिए उन्हें अनंत कहा जाता है। साथ ही ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी पर सभी जीव जंतु के अंत होने के बाद भी शेषनाग मौजूद रहेंगे। शेषनाग के बारे में यह भी कहा जाता है कि उनके फन पर ही यह धरती टिकी हुई है। ऐसा करने का वरदान शेषनाग को ब्रह्मा जी ने दिया था। नाग में सबसे बड़े पुत्र होने के कारण शेषनाग नागलोक के राजा बने, लेकिन ब्रह्मा जी के वरदान के बाद धरती के नीचे जाने से पहले उन्होंने अपने छोटे भाई वासुकी को नागलोक का राजा बना दिया। वासुकी ऋषि कश्यप और कद्रु के दूसरे पुत्र थे। ऐसा भी माना जाता है कि वासुकी नाग ने ही बारिश और यमुना के तूफान से श्री कृष्ण और उनके पिता वासुदेव की रक्षा की थी, जब वो कंस से अपने पुत्रों और प्राण बचा रहे थे। इतना ही नहीं, भविष्य पुराण में तो इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि वासुकी नाग के सिर पर ही नागमणि विराजमान है। वासुकी ने ही भगवान शिव के सेवा के लिए शेषनाग के 13 राजपट का त्याग कर अपने छोटे भाई तक्षक का राज तिलक कर दिया था। वासुकी नाग भगवान शिव के गले में कैसे पहुँचे, इसके पीछे धर्म ग्रंथों में कई कथाओं में उल्लेख मिलता है, जिसमें सबसे पहले कथा के अनुसार नागों ने ही सबसे पहले भगवान शिव की लिंग यानी शिवलिंग के रूप में पूजा की थी। उस समय वासुकी नागों के राजा हुआ करते थे। एक दिन वासुकी की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। इस पर वासुकी ने वरदान के रूप में शिव जी के सभी प्रहर उनके दूसरे गणों की तरह सेवा करने की इच्छा जताई, जिसके बाद वासुकी नाग से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपने गले में धारण कर लिया। वही दूसरी कथा समुद्र मंथन के समय की है। समुद्र मंथन के लिए रस्सी के रूप में वासुकी नाग को ही मेरु पर्वत के चारों ओर लपेटा गया था। मंथन के पश्चात वासुकी नाग का पूरा शरीर लहूलुहान हो गया था। फिर भी भगवान शिव को जब विष पीना पड़ा, वासुकी नाग सहित अन्य नागों ने भगवान शिव की सहायता की और विष को ग्रहण किया, जिसके बाद नागों और वासुकी नाग की निस्वार्थ भक्ति देखकर भगवान शिव ने वासुकी नाग को गले में लपेट लिया। जबकि तीसरी कथा भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह से जुड़ी हुई है। कथा के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हो रहा था। तब जब देवगणों ने भगवान शिव को कहा कि प्रभु आप श्रृंगार कर लें, जबकि भगवान शिव का श्रृंगार से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। देवगणों के आग्रह पर भगवान शिव ने अपने श्रृंगार की जिम्मेदारी नागों को सौंप दी, जिसके बाद श्रृंगार करते समय वासुकी नाग स्वयं भगवान शिव के गले में आभूषण की तरह लिपट गए
वासुकी नाग की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव बेहद खुश हुए और उन्होंने विवाह के बाद भी वासुकी नाग को अपने गले में लिपटे रहने दिया। दर्शकों, ये 3 कथाएं वासुकी नाग के भगवान शिव के गले में लिपटे रहने को लेकर सबसे ज्यादा प्रचलित है। लेकिन आपको बता दें, वासुकी नाग भगवान शिव के गले में सिर्फ एक आभूषण के रूप में विराजमान नहीं, बल्कि ऐसे भी कार्य किए हैं जो कि उनके भगवान से ही प्रति समर्पण को दर्शाता है। त्रिकुलदाह के समय वासुकी भगवान शिव के धनुष की डोर बन गए थे। शिवजी वासुकी नाग को अपनी सवारी नंदी की तरह ही प्रेम करते हैं और यही वजह है शिव और शिवलिंग को वासुकी नाग के बिना अधूरा माना जाता है। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं वासुकी नाग पर आधारित हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, साथ ही कमेंट करें। और भी ऐसी ही धार्मिक वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।